दोस्तों, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने से कौन-कौन से फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में अंत तक बन रहे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में बूढ़ी चिड़िया एक युवा चिड़िया को भगवान शिव की भक्ति के महत्व और उससे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार से समझाती है। कहानी प्राचीन काल की एक पवित्र पहाड़ी के पास बसे जंगल से शुरू होती है, जहां बूढ़ी चिड़िया का घोंसला था। एक दिन युवा चिड़िया बूढ़ी चिड़िया से पूछती है कि भगवान शिव की भक्ति करने से कौन-कौन से फल मिलते हैं। बूढ़ी चिड़िया बताती है कि भगवान शिव की भक्ति से भक्त को धन और वैभव की प्राप्ति होती है। शिवजी का एक नाम भोलानाथ भी है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बूढ़ी चिड़िया कई उदाहरणों से समझाती है कि जब शिव की कृपा होती है तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी राजा के समान वैभवशाली जीवन जी सकता है। भक्तों के जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों का अंत भगवान शिव की भक्ति से होता है। बूढ़ी चिड़िया बताती है कि शिवजी विनाशक हैं, जो भक्त के दुखों को समाप्त करके जीवन में सुख और शांति लाते हैं। शिव की भक्ति करने से व्यक्ति के मन में संतोष और स्थिरता आती है। युवा चिड़िया यह सुनकर अचंभित होती है कि शिव के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। शिव को योगियों का देवता माना जाता है और उनकी भक्ति से भक्त को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। बूढ़ी चिड़िया विस्तार से बताती है कि शिव की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। शिवजी की भक्ति से बुद्धि में वृद्धि होती है और व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा फल मोक्ष की प्राप्ति है। शिवजी महाकाल हैं, जो समय के अधिपति होते हुए भी भक्त को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि शिव की भक्ति करने से व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है, जिससे वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिवजी की भक्ति से भक्त को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। बूढ़ी चिड़िया बताती है कि भगवान शिव अमरत्व के प्रतीक हैं और उनकी कृपा से भक्त का शरीर स्वस्थ रहता है। शिवजी की भस्म से सजी हुई मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि वे जीवन की ऊर्जा के स्रोत हैं और उनकी आराधना से जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति और स्फूर्ति आती है। शिव की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में से हर प्रकार के भय का अंत हो जाता है, चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता का भय हो या कोई अन्य डर। शिव की कृपा से भक्त निर्भय हो जाता है। बूढ़ी चिड़िया शिवजी की कर्पूर गौर मूर्ति का वर्णन करती है, जिससे भक्तों को यह शिक्षा मिलती है कि जब शिव आपके साथ हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। शिवजी की कृपा से परिवार में शांति और सद्भाव बना रहता है। बूढ़ी चिड़िया बताती है कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं और उनकी पूजा करने से परिवार में आपसी प्रेम, सम्मान और सामंजस्य बढ़ता है। परिवार में कलह या विवाद नहीं होते और सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। शिवजी की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें शिवजी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव पार्वती का पुत्र गणेश, जो विघ्नहर्ता है, संतान प्राप्ति के लिए शिवजी की कृपा से ही संभव होता है।
भक्तों को शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का अवसर मिलता है। शिव को तपस्वी कहा जाता है और उनकी भक्ति करने से साधकों को तपस्या में सफलता मिलती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि शिवजी तपस्या के देवता हैं और उनके भक्तों को कठिन साधनाओं में भी सफलता मिलती है। शिव की भक्ति से साधक अपनी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। शिवजी की भक्ति करने से व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। शिवजी की भक्ति से व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और उसके मन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा जैसे गुण विकसित होते हैं। बूढ़ी चिड़िया बताती है कि शिवजी की भक्ति करने से मनुष्य का जीवन नैतिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट हो जाता है और वह समाज में आदर्श बनता है। भगवान शिव को पापों का हर्ता माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के पिछले जीवन के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।